सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपकी लोअर बॉडी के जो जॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हैं? जैसे कि आपके एंकल जॉइंट्स स्टिफ हैं, आपके नी जॉइंट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, आपके हिप जॉइंट में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, साथ ही साथ आपको पेट से रिलेटेड बहुत सारी परेशानियां रहती हैं, जैसे कि इंडाइजेशन रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, या फिर आपको हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो आपकी इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हम आज करेंगे एक ऐसा आसन जो कि आपकी इन सभी समस्याओं को दूर कर देगा, जिसका कि नाम है वीरासन। ये इस आसन का संस्कृत नाम है। इंग्लिश में हम इस आसन को हीरो पोज कहते हैं। मैं अतुल मिश्रा सिद्धि योगा से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीरासन का अभ्यास करने से पहले हम लोग इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको नी जॉइंट, एंकल जॉइंट या हिप जॉइंट से रिलेटेड कोई इंजरी है, या फिर आपको अर्थराइटिस की समस्या है, या फिर नॉर्मली अगर आपको एंकल जॉइंट या नी जॉइंट में कोई पेन है, तो आपको इस आसन का अभ्यास करने से बचना है। तो चलिए अब हम चलते हैं इस आसन के अभ्यास की ओर। तो इस आसन का अभ्यास शुरू करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले दंडासन की पोजीशन में आ जाना है। ये जो आसन है ये बैठकर करने वाले आसनों की श्रेणी में आता है, इसीलिए हमें से इस आसन का अभ्यास बैठकर स्टार्ट करना है। तो बैठकर करने वाले जो भी आसन होते हैं उनका अभ्यास हम दंडासन की पोजीशन से स्टार्ट करते हैं। तो आपको इस तरीके से दंडासन की अवस्था में आ जाना है। दोनों घुटनों को सीधा रखना है, दोनों हाथों को अपने हिप्स के बिल्कुल साइड से रखेंगे। उसके बाद हमें अपने दाएं पैर को अपने घुटने से मोड़ना है और मोड़ते हुए इसको अपने हिप के नीचे रखेंगे। इसी तरीके से हम अपने बाएं पैर को मोड़कर इसे भी अपने हिप के नीचे रख देंगे और आपकी जो दोनों हिप्स हैं वो आपकी दोनों हील्स के ऊपर आ जाएंगी। आपकी दोनों हील्स खुली रहेंगी और आपके दोनों दो पैर के अंगूठे हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। तो ये दोस्तों हम लोग वज्रासन की अवस्था में आ गए हैं। अगर आपको वीरासन का अभ्यास करना है तो सबसे पहले आपको वज्रासन की पोजीशन ले लेनी है। तो जो वज्रासन है वो वीरासन की अभ्यास के लिए प्रिपरेटरी प्रैक्टिस है। अगर आप वज्रासन में इस आसन में नहीं बैठ पा रहे हैं, कुछ लोग हैं जिनको की ये समस्या होगी कि वो जब वज्रासन की अवस्था ले रहे हैं तो वो अपने हिप्स को अपने हील्स पर नहीं रख पाएंगे। इसका कारण ये है कि उनके जो एंकल जॉइंट और नी जॉइंट हैं उनमें बहुत ज्यादा स्टिफनेस है, जिसकी वजह से वो अपने हिप्स को अपने हील्स पर नहीं रख पाते हैं। तो ये आपको वज्रासन की पोजीशन ले लेनी है। वज्रासन अगर आपका अच्छे से होने लगता है तब हम वीरासन के अभ्यास में आगे की ओर जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि आपको दोनों हाथों को आगे की तरफ रख देना है, हिप्स को हल्का सा ऊपर उठाना है, उसके बाद अपने दोनों पैरों के बीच में गैप दे देना है। दोनों पैरों के बीच में गैप देने के बाद आपको ध्यान रखना है कि आपके जो दोनों घुटने हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे। आपको अपने दोनों घुटनों के बीच में गैप इस तरीके से नहीं देना है। दोनों घुटने मिले हुए रहेंगे, टोज पॉइंटिंग आउट रहेंगे। ओके, उसके बाद आपके दोनों पैरों के बीच में जो गैप है उस गैप में आपको अपने दोनों हिप्स को इस तरीके से रख देना है। फिर अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख देना है। दोनों एल्बोज को बेंड नहीं करना है। आपकी जो दोनों एल्बोज है वो बिल्कुल सीधी रहेंगी, स्पाइन आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी। आपको ना तो शोल्डर को ड्रॉप करना है ना ही बैक को हंच करना है। स्पाइन आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी इस तरीके से। तो ये जो आसन है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये आसन आपके एंकल जॉइंट और आपके नी जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी दोनों को ही बढ़ा देता है। साथ ही साथ आपके हिप जॉइंट जो है उनकी भी फ्लेक्सिबिलिटी इस आसन के अभ्यास से बढ़ती है। ये आसन आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है उनको बहुत ज्यादा मदद करता है उनके फंक्शनिंग में। साथ ही साथ ये आसन आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल्स को स्ट्रेच करता है, आपकी जो काफ मसल है उनको स्ट्रेच करता है, और जब आप अपनी बैक को सीधा करके बैठते हैं तो ये आसन आपकी स्पाइन को एक बहुत ही अच्छी शेप देता है। प्रेग्नेंट लेडीज में जब उनको उनके पैरों पर स्वेलिंग आ जाती है
तो इस आसन का अभ्यास करके वो अपने पैरों की स्वेलिंग को कम कर सकती हैं। ओके, बट अगर वो इस आसन का अभ्यास कर रही हैं अपनी प्रेगनेंसी में, तो उनको किसी एक अच्छे योग टीचर या फिर अपने डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही इस आसन का अभ्यास करना है। तो दोस्तों, अगर इस पोजीशन में आप ज्यादा देर तक नहीं बैठ पाते हैं या फिर जब अपने पैरों को खोलकर आप अपनी हिप्स को नीचे लाने का प्रयास करते हैं तो इससे ज्यादा आपके हिप्स नीचे नहीं जा पाते हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको इस तरीके से एक पिलो, कोई भी एक कुशनेबल पिलो, अगर ये इस तरीके का पिलो आपके यहाँ अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी नॉर्मल पिलो या फिर ब्लैंकेट ले सकते हैं और उसको फोल्ड करके इस तरीके से आप अपने हिप्स के नीचे रख सकते हैं और इस तरीके से आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। तो जिन लोगों की नी जॉइंट और एंकल जॉइंट बहुत ज्यादा स्टिफ हैं, वो अपने हिप्स को नीचे नहीं रख पा रहे हैं, तो वो इस तरीके से इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपके पास ये चीज अवेलेबल नहीं है, आपके पास ब्लैंकेट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अगर आपके पास योगा ब्लॉक्स अवेलेबल हैं, तो आप ब्लॉक्स को भी अपने हिप्स के नीचे रख के इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में अगर आपके नी जॉइंट और एंकल जॉइंट में स्टिफनेस बहुत ज्यादा है तो आप 2 ब्लॉक के साथ करें, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है आप एक ब्लॉक का यूज कर सकते हैं इस तरीके से स्पाइन को सीधा रखते हुए। फिर जैसे जैसे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है तब आप इस आसन का अभ्यास पूर्ण रूप से इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारे स्टेप्स और प्रॉप यूज आपको हेल्प करेंगे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में। साथ ही साथ अगर आप प्रॉप्स के साथ इस आसन का अभ्यास करते हैं, जैसे कि हिप्स के नीचे आपने ब्लैंकेट रख लिया, हिप्स के नीचे आपने ब्लॉक रख दी, तो आपको इंजरी के चांसेस नहीं रहते हैं, आपके आसन का अलाइनमेंट अच्छा रहता है और आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो अच्छे तरीके से बढ़ती है। तो दोस्तों, ये हमने आपको जानकारी दी है वीरासन हीरो पोज के बारे में। मैं आशा करता हूं कि इस जानकारी के साथ आप इस आसन का अच्छे से अभ्यास कर पाएंगे और आप इस आसन से ज्यादा लाभों को ले पाएंगे। तो आप करिए इस आसन का अभ्यास। हम आपसे जल्दी ही मिलते हैं एक नए आसन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।